Assalamu alaikum SLS students. Today we starts our lecture number 14 और आज हम ग्रामर ट्री से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। Today we start lesson number 3. Now put the date 18th June Thursday. यूनिट नंबर 3 के पेज नंबर 8 पर आप मेंशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को सीखने और पढ़ने से पहले जो है ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा उसका प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो चीज़ होती है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, हुज वी टॉक अबाउट इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल बॉय प्लेज, इस सेंटेंस के अंदर बॉय इज सब्जेक्ट एंड प्ले इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज सब्जेक्ट्स एंड आर प्लेइंग फुटबॉल इज द predicate of this sentence. So subject and predicate already you have learned in the previous classes. आज जो नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पढ़ने से पहले सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, उसका वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में सेंटेंस के अंदर जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। वर्ब उस सेंटेंस का एक्शन, जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज समबडी और समथिंग दैट अफेक्ट्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। वो चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर टिल द सॉइल, फार्मर इज सब्जेक्ट, टिल वर्ब और द सॉइल जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है वर्ब का। फार्मर का जो एक्शन टिल है ये अफेक्ट कर रहा है द सॉइल पर। जैक किक्ड द फुटबॉल, जैक इज सब्जेक्ट, kicked is verb and the football is object, क्योंकि kicked जो है का एक्शन फुटबॉल पे अफेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के एक्शन पर। फादर विल क्लीन द टेबल, फादर इज सब्जेक्ट, विल क्लीन वर्ब और द टेबल जो है ये उसका एक्शन जो है टेबल पर अफेक्ट कर रहा है, इसलिए जो चीज़ अफेक्ट करेगी सब्जेक्ट का एक्शन जिस चीज़ पर अफेक्ट करेगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, एक्शन और उसके बाद ऑब्जेक्ट सेंटेंस का जिसके अंदर होगा वो वर्ब उसका कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। जिस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट, एक्शन और उसका ऑब्जेक्ट तीनों कंप्लीट होंगे तो वो जो वर्ब होगा इसके अंदर जो अभी आपको एग्जांपल्स मैंने दिखाई उनमें टेल, केक्ड और विल क्लीन जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि इनके साथ में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। नाउ वी मूव टू द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को सीखने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स हैं जो देखेंगे। द डॉग बार्क्ड, बर्ड्स फ्लाई, नंबर 3 जॉन विल प्ले। In these sentences you will see the actions of the subject but object is missing. The dog subject and bark verb, bird subject, fly verb, Johan subject and will play verb. But in these sentences object is missing, so we call these verbs are intransitive. Bark, fly and will play are intransitive verbs because they don't affect any other thing, so we called it intransitive verb. यानी कि बच्चों जिन सब्जेक्ट्स के अंदर जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और उसका एक्शन होगा और उसका ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो वो सेंटेंस हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे।
So the verbs which does not have an object we known as intransitive verbs. Look at the next examples. The man looks ill. The journey will be difficult. Javed become a doctor. In these three sentences, ill, difficult or doctor is not used as a object. These are the complements. So these are verbs are also the looks, will be or became also the intransitive verbs, because object is missing, and ill, difficult, doctors are the complement of the sentence. So I think so you have cleared the concept of transitive and intransitive verbs. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होंगे जिनका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ होगा या वर्ब जो है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होगा. तो अब इसकी एक्टिविटी जो है हम पेज नंबर 13 पे स्टार्ट करेंगे. जी तो डियर स्टूडेंट्स, पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव एंड पिक आउट द सब्जेक्ट्स. अब आप इस एक्टिविटी के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेपरेट करेंगे, और अब आप उसके सामने जो हैं वर्ड्स के सामने आप उनके वर्ब्स के बारे में बताएंगे कि आया कि ये ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है. इन फर्स्ट सेंटेंस जवेरिया सब्जेक्ट, वाज स्लीपिंग वर्ब और साउंडली जो है वो कंप्लीमेंट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है. सो वाज स्लीपिंग इज इनट्रांजिटिव. और आगे आप लाइंस, हर सेंटेंस के सामने आप लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका वर्ब लिखने के बाद आप उसका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव साथ में लिखेंगे, राइट करेंगे. जी वी मूव टू द सेकंड सेंटेंस. मारिया इज सब्जेक्ट, लव्स वर्ब एंड फ्लावर्स ऑब्जेक्ट. सो लव्स जो है वो ट्रांजिटिव होगा, यहाँ वर्ब जो दिया गया है. नंबर 3 सेंटेंस के अंदर ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स ऑन स्प्रिंग. ही सब्जेक्ट, हैज़ रिटन वर्ब एंड पोएम्स आर द ऑब्जेक्ट. सो हैज़ रिटन ट्रांजिटिव. नंबर 4 सेंटेंस बर्ड्स सब्जेक्ट, हैव बिल्ट वर्ब एंड नेस्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट है. हैव बिल्ट जो है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये कंप्लीट है, तो इसका उसको हम हैव बिल्ट को ट्रांजिटिव लिखेंगे. नंबर 5 के अंदर सनफ्लावर्स सब्जेक्ट आर वर्ब एंड येलो इन कलर इसका कंप्लीमेंट है, नॉट यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. सो आर इनट्रांजिटिव. रेहान हैज़ पुट योर बुक्स. रेहान सब्जेक्ट, हैज़ पुट वर्ब एंड बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हैज़ जो है वो हैज़ पुट ट्रांजिटिव हो जाएगा. नंबर 7 दीज डिशेज सब्जेक्ट, हैव बीन कुक्ड वर्ब एंड सिस्टर ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए हैव बीन कुक्ड क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा. वी शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस. वी सब्जेक्ट, shall never forget verb or kindness is complement of the subject, so shall never forget intransitive. Rehan purchase some vegetable. Rehan subject, purchased verb और vegetables उसका object है, इसलिए जो है purchased का word हमारे पास रेहान परचेज सम वेजिटेबल्स ये हो गया. रेहान सब्जेक्ट, परचेज वर्ब एंड वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, तो परचेज ट्रांजिटिव हो गया. चैप्टर सब्जेक्ट्स, टॉट वर्ब एक्शन एंड यू ऑब्जेक्ट, टॉट ट्रांजिटिव. द ब्लू सी सब्जेक्ट, स्पार्कल्ड चमकता है वर्ब इन द सन इट्स कंप्लीमेंट, सो स्पार्कल्ड इट इन ट्रांजिटिव. The match was won. The match subject, was won verb and our team object, so was won transitive. We have why have you not polished your shoes? You subject, polished verb and shoes object, so polished is transitive. The snake subject, slide verb and hole object, so slide is transitive. The speech subject, was deliver verb प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए was delivered जो है वो इस सेंटेंस के अंदर जो है वो ट्रांजिटिव ये वर्ब होगा.
आप इसी तरह ये एक्टिविटी जो है बुक के ऊपर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मेंशन करने के बाद जो है आप वर्ब्स को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव लिखेंगे और पहले लाइंस ड्रॉ करके करेंगे। सो ये था आज का आपका होमवर्क। अल्लाह हाफिज़।